और ये एक साजिश थी। बुनियाद पर इलेक्शंस कंटेस्ट करेंगे, आपका रोड मैप क्या है, मैनिफेस्टो क्या है? अब हम आगे आते हैं। देखें, बात यह है कि इर्रेस्पेक्टिव हम माजी में क्या हुआ, आज जब तक रूल ऑफ लॉ, आइन और कानून की बालादस्ती नहीं होती जिस मुल्क में, वहाँ आपके यहाँ कभी ना इन्वेस्टमेंट आया करती है, ना वहाँ कोई ओवरसीज आपके पास पैसा लेकर आएगा, ना इंटरनेशनल इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट लेकर आएगा। और आपकी 3 साल हुकूमत में ये जो चीज़ें आपने गिनवाई हैं, ये थी रूल ऑफ लॉ था? मैं आपको बताता हूँ, हमारी आप पूरे 30-35 साल से, जब से आप हम 2 मार्शल लॉ को अगर हटा लें, सबसे बेस्ट गवर्नेंस अगर आपको है, तमाम इंडिकेटर्स हम आपको बता सकते हैं। कोरोना के अलावा, कोरोना के बावजूद वो इमरान खान की हुकूमत में थे। हमको फरिश्ते नहीं हैं, गलतियां हुई होंगी, लेकिन मैं ये कहता हूँ दुनिया का कोई एक मुल्क उठा लें जहाँ कानून की बालादस्ती ना हो, आइन की बालादस्ती ना हो, और वहाँ आपकी इन्वेस्टमेंट आए, पूरे जितने भी वसाइल हैं वो सारे के सारे तबाह हो जाते हैं जब तक कानून और आइन की हुक्मरानी ना हो। जहाँ पुलिस जिसको चाहे उठा के ले जाए, जहाँ चाहे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को उठा करके बंद कर दें और जा करके वहाँ उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कराएं, और जो कुछ हो रहा है ये पाकिस्तान की तारीख में बदतरीन किस्म की तर्ज हुक्मरानी था जो PDM ने किया, या उनका तसलसल, उनके चॉइस जो मौजूदा गैर आइनी ये केयर टेकर सेटअप बैठा हुआ है। उससे आगे आते हैं, सियासी अदम इस्तेकाम सबसे बड़ी बुराई है। उसके बगैर जब तक सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा, आपका मुल्क माशी तौर पर आगे नहीं चल सकता। और सियासी अदम इस्तेकाम ख़त्म करने का क्या तरीका है? दी ओनली वन, फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को फेयर अपॉर्चुनिटी दें, लोगों के पास जाएं और अपना राइट ऑफ वोट, ये आवाम का हक है, ये मेरा आपका नहीं है, पार्टीज़ का नहीं है। हक के हुक्मरानी अवाम का है, वो जिसको वोट देना चाहें, जिस नुमाइंदे को लाना चाहें, उनका हक है, उनको आगे आने दें। इसके अलावा आपका सियासी अदम इस्तेकाम ख़त्म नहीं होगा तो माशी इस्तेकाम नहीं आ सकता। मैं 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट और लूँगा। आपके पास डॉलर इनफ्लो चाहिए, उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, और इन्वेस्टमेंट के लिए ज़रूरी है स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो जिसके ऊपर पब्लिक का ट्रस्ट हो और लोग आएँ। और उसके साथ ज़्यादा ज़रूरी ये है कि सख्त फैसले करने पड़ेंगे, और सख्त फैसले सिर्फ वही हुकूमत कर सकती है जिसको पब्लिक सपोर्ट होगी, जो पब्लिक की वाकई ट्रू सेंस में उनके वोट से बनी होगी। वरना जो PDM ने हशर किया इस मुल्क के साथ, उससे बदतरीन हालात होंगे, और हमारी माशी तबाही जो हम इस वक्त देख रहे हैं ये डबल ट्रिपल हो जाएगी अगर इस तरह हाइब्रिड निज़ाम के ज़रिए या कैप्चर करके आप ऊपर हमारे ऊपर मुसल्लत करेंगे। और एक बात करके अपनी बात खत्म करूंगा, UNDP की रिपोर्ट के मुताबिक, 2019 की रिपोर्ट, 18 बिलियन डॉलर मुफ्त मराहत आप अशराफिया को दे रहे हैं, अशराफिया को दे रहे हैं। इस छोटे लेवल के ऊपर आज तक कोई हुक्मरान नहीं किया। मैंने कभी नहीं देखा कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर हमला किया और उन्होंने कहा जी कि आए बैठते हैं, यानी आपकी मिलिट्री और जो सिविल लीडरशिप थी उन्होंने बैठना था। प्राइम मिनिस्टर कहता है मैंने बैठना ही नहीं अपोजिशन के साथ। यानी हिंदुस्तान के साथ हमला हो रहा है, आपकी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट बैठ रही है, आपकी इवन स्पीकर साहब बैठ रहे हैं आपकी पार्टी के, लेकिन जो लीडर है, बानी चेयरमैन है, वो कहता है जी कि मैंने नहीं बैठा। मुस्तकबिल में आप PTI के साथ बैठने को तैयार है? प्लीज मुझे आगे बढ़ने दें। और क्या आपको लगता है कि इन इलेक्शन से इस्तेहकाम आ जाएगा? देखिए, बात यह है, एक तो मेरे ख्याल में, मैं हमेशा से कहता आ रहा हूँ कि PTI वालों को बोलने की बीमारी है, लिहाजा इस बोलने की बीमारी के लिए कोई बिल गेट्स ढूंढना चाहिए ताकि पोलियो के कतरे भी इनके लिए पिलाए जा सके, ताकि ये बोलने की बीमारी खत्म हो।